तो देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m विद वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम इज। तो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं पहले इसकी कि किस तरह से ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखो इसकी अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, और इसमें क्या किया, पार्टिकल है जिसका मास m है और एक वेलोसिटी v से इसको फेंका गया है, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। यहां पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है ना, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो क्या है, वो है यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है इसको किस एंगल से फेंका हुआ है, 45 डिग्री के एंगल से फेंका हुआ है। अब आपका क्वेश्चन ये है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन ये है कि बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम में चेंज तो आएगा है ना, कह रहा है कितना मोमेंटम में चेंज आएगा जब यहां पे फेंका था और जब यहां पहुंचा। तो बताओ, देखो क्वेश्चन क्या कहता, क्या फाइंड करना है, व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम इज, कि जब पार्टिकल को यहां से आपने फेंका और फिर जो पार्टिकल वापस ग्राउंड को जब उसने हिट किया तो उसके मोमेंटम में कितना बदलाव आया, आपको वो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। अब ये चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपको जस्ट इसकी एक बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए, जो हमने अच्छे से स्टडी किया था जब हमने इसकी डेरिवेशन को ड्राइव किया था। तो तुमको पता होगा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमने इस पार्टिकल को दी है जिसका मास m है, वो वेलोसिटी इंक्लाइंड कर रही है विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है वहां पे 45 डिग्री। इसका मतलब इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते होंगे है ना। तो जो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं, एक कंपोनेंट मान लो ये है और एक कंपोनेंट मान लो इसका ये है, सही है ना। ये जो कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं इसको, ये क्या होगा u cos थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसका क्या नाम होगा u sin थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि जो वेलोसिटी है वो दोनों एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी है। जब वेलोसिटी दोनों एक्सिस में है तो जो मोमेंटम हमने निकालना है, जो चेंज इन मोमेंटम हमने निकालना है, वो भी दोनों एक्सिस में निकालना पड़ेगा है ना। मोमेंटम आता कैसे है, मास इंटू वेलोसिटी, मास तो उसका बदल नहीं रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसीलिए इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है तो मतलब मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा, हमने वही चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना। तो इसका मतलब हमें वो चेंज इन मोमेंटम एक्स एक्सिस पे भी निकालना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे भी निकालना पड़ेगा, ठीक, एक्स एक्सिस पे भी निकालना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे भी निकालना पड़ेगा। और पिछले एक न्यूमेरिकल में हमने ये समझा था कि जो वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द टाइम ऑफ लैंडिंग वो क्या रहती है, सेम होती है। पढ़ा था ना हमने कि वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन एंड द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ लैंडिंग विल बी द सेम। इन दोनों पॉइंट्स पे, अगर ये मैं पॉइंट ए बोल दूं और ये मैं पॉइंट बी बोल दूं, तो दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको कैसे करना है, सोल्यूशन निकालते हैं इसका। तो चेंज इन मोमेंटम बताएं जरा क्या होगा अगर वेलोसिटी सेम है ना। तो आपको ये नहीं लग रहा कि सर वेलोसिटी अगर दोनों पॉइंट पे सेम है तो जब इसकी चेंज हम निकालेंगे तो चेंज में क्या करना होता है, माइनस ही करना होता है ना। तो जब माइनस करेंगे तो उसका आंसर जीरो नहीं आना चाहिए, ऐसे पहली नज़र में लग रहा है कि जीरो आना चाहिए है ना। अब देखते हैं दूसरी नज़र में क्या होता है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे पहले, चेंज इन मोमेंटम निकालने वाले हैं। चेंज इन मोमेंटम पहले क्या करें, अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, चलो उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे निकालो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए इसको ऐसे बोलते हैं डेल्टा, चलो पी एक्स बोलते है ना। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम और एक्स मतलब एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं। क्या आएगा वो बताओ, ए पॉइंट पे जो मोमेंटम है ना, ए पॉइंट पे जो मोमेंटम है माइनस बी पॉइंट पे मोमेंटम है, यही करना है ना, और क्या करना है। तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में वो कितनी है, यू कॉस थीटा। इसका मास कितना है, m है, तो मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मेरे को बताओ कितना हुआ यहां पर, हाँ m u cos थीटा, पॉइंट ए पे ये आ गया, माइनस बी पॉइंट पे क्या आएगा, माइनस बी पॉइंट पे जो मोमेंटम है वो कितना है, फिर इसके लिए एक्स एक्सिस के लिए कितना है, मास तो उतना ही है, लिखो जी मास उतना ही है
अब वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट पे अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जब हमने इसकी डेरिवेशन पढ़ी थी तब हमने ये बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती है ना। तभी तो मैं बोलता हूँ अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तब आप ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? u cos थीटा। तो फिर एक्स एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम का आंसर क्या आया? ये तो जीरो ही आ गया, ये तो जीरो आया है ना, कैंसिल हो गया ना, ये तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज इन मोमेंटम है ही नहीं, एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज इन मोमेंटम है ही नहीं, है ना। देखो ना, ये मान लो इसकी डायरेक्शन ये है और इसके भी दो कंपोनेंट स्प्लिट किए जा सकते हैं, बना ले हमने इसके दो कंपोनेंट्स, ये लो, ठीक, वेलोसिटी के इस पॉइंट पे। अब देखो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं हम लोग, कहाँ? वाई एक्सिस पे निकालते हैं। चलो चेंज इन मोमेंटम वाई, क्या पता वाई एक्सिस में चेंज हो रहा हो और क्या पता नहीं भी हो रहा हो, जैसे यहाँ पे नहीं आया। अब निकाल के ही पता चलेगा कि ये इसका आंसर है क्या। अलोंग, चलो वाई एक्सिस लिखो, इस पॉइंट पे क्या मोमेंटम होगा? मास कितना है इसका? भाई मोमेंटम होता क्या? मास इनटू वेलोसिटी। वाई एक्सिस में मास कितना है? भाई वही होगा जो एक्स एक्सिस में होगा, मास थोड़ी बदलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? एम ही आएगा ना। अच्छा अब बताओ इस वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा, और डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ है, तो लिखो यहाँ पे u साइन थीटा, सही है ना, माइनस, सही है ना। अब बताना, अब यहाँ देखो, अब बताओ सिर्फ थोड़ी सी बात, अब यहाँ पे क्या आया बताओ? मास तो सेम लेकिन वेलोसिटी भी सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, वेलोसिटी भी सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या पे माइनस माइनस एम यू साइन थीटा आएगा ना, है ना। क्योंकि क्या हुआ? वेलोसिटी सेम बोला, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला कि एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग द वेलोसिटी विल बी सेम बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस विल बी द अपोजिट। क्योंकि डायरेक्शन जो होगी वो वाई एक्सिस वो तो अपोजिट होगी, वो थोड़ी सेम रहेगी। इधर जो पार्टिकल ऊपर जाने के चक्कर में है, यहाँ पार्टिकल नीचे आने के चक्कर में है, तो फिर तो कुछ तो होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा पी एक्स नहीं पी वाई, डेल्टा पी वाई शुड बी एम यू साइन थीटा माइनस 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 प्लस आ जाएगा एम यू साइन थीटा। तो ये कितना बन गया? कितना बन गया मित्रों? डेल्टा पी वाई विल बी द 2mu साइन थीटा। अब हमारे को काम आएगा ये जो इसने थीटा दिया था ना 45 डिग्री, ये यहाँ पे इसका यूज कर लेंगे हम। और नहीं भी दिया होता तो ये भी आंसर हो सकता था, अगर इसने थीटा के बारे में नहीं बोला होता तो ये आंसर था। बट क्योंकि इसने थीटा दे दिया है तो ठीक है, आज थीटा कितना है? 45 डिग्री। देन बताओ फिर डेल्टा चेंज इन मोमेंटम इन वाई एक्सिस कितना होगा? वो होगा 2mu साइन 45 डिग्री। व्हाट इज 45 डिग्री? इट इज 1/2, 1/2। तो आएगा mu 1/√2। और इसको कर लो कैलकुलेट, कितना आंसर आता है इसका? कितना आएगा बताओ? डेल्टा पी वाई शुड बी, इसको रैशनलाइज करेंगे ना तो आएगा mu 2√2, यहाँ पे भी करेंगे √2, ये बनेगा 2 और 2 कैंसिल। देन देखो ना √2 2 आएगा, 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा √2mu। ये आपका आंसर आ गया। तो देखा आप लोगों ने कि चेंज इन मोमेंटम किस में हो रहा है? सिर्फ वाई एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम नहीं हो